बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 3 का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का और ये होम साइंस का पेपर है और पेपर फर्स्ट है। इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग ये पेपर का नाम है, अर्थात वस्त्र एवं परिधान का परिचय, ये पेपर का आपके नाम है खास करके। और पेपर 1 पूछा गया है आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का ये पेपर है। और ओके आपको पता होगा इससे पहले हमने जो इसका पेपर दिया था आपको उसी सारे के सारे प्रश्न मैच कर रहे होंगे, और साथ ही साथ इसका मॉडल पेपर भी हमने अच्छे तरीके से दिया है। निश्चित तौर पर आप उसको देख सकते हो और अच्छे तरीके से इन्जॉय कर सकते हो। उस पूरे के पूरे सेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के थे। ओके, ये तृतीय वर्ष पेपर 3 गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस। ओके, देखें भाई यहाँ पर नोट आपसे कह रहा नोट में कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सभी खंडों से आपको निर्देश के अनुसार ही उत्तर देने हैं, अर्थात सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और खास करके ये पैटर्न बड़ा अच्छा है और इसी पैटर्न पर हमने मॉडल पेपर भी सेट किया था। आप लोगों ने देखा होगा लगभग सारे के सारे प्रश्न मॉडल पेपर से आए हुए होंगे। सेकेंड ईयर की भी यही हाल रही है, तो निश्चित तौर पर आपकी जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट की, चाहे पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, चाहे प्राचीन इतिहास एंसेंट हिस्ट्री की हो, या फिर सोशियोलॉजी की हो, या इसी प्रकार से अन्य किसी सब्जेक्ट की हो, तो सभी से संबंधित मॉडल पेपर हमने दे दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा उसको, बड़े आसानी से सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए होंगे। ओके, नोट कह रहा है आपसे कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी खंड आ कह रहा है आपसे कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 50 शब्दों में होना चाहिए। एक प्रश्न अगर सही तरीके से आप करोगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 20 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके, ये था एक प्रकार से बी ए थर्ड ईयर में। और बी ए थर्ड ईयर में एक पेपर होता है, थर्ड पेपर, वो शायद मौखिक पेपर होता है आपका, वो देखिएगा। अगला प्रश्न आपके पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो है फिनिशिंग क्या है, या फिर फिनिशेस। फिनिशेस मतलब होता है परिसज्जा। परिसज्जा माने क्या होता है, जो बाहरी आवरण होता है, समझ रहे ना, बाहरी आवरण। तो जो बाहरी आवरण होता है आपका, किसी भी कोई चीज़ आप कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप कोई साड़ी या फिर कोई ब्लाउज वगैरह सी रही हैं, या फिर कुछ भी कोई पैंट शर्ट सी रहा है, तो उसके फ्रंट पर क्या रहेगा, उसकी ऊपरी भाग पर जो है किस प्रकार से डिजाइन वगैरह सेट करनी है, उसकी फिनिशेस करनी है, किस प्रकार से चमकाना है उसको, पर्टिकुलर वस्तु को, तो ये चीज़ होती फिनिशेस आपकी। ओके, परिसज्जा के बारे में विस्तार से हमने बताया अपने मॉडल पेपर में, इसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। वहीं आप देखेंगे प्रिंटिंग यानी कि छपाई क्या है, छपाई के बारे में भी हमने विस्तार से समझा दिया। छपाई, रंगाई, बुनाई, ये सब क्या होती है, इसके प्रकार और इसकी विशेषताओं को विस्तार से हमने बताया। आप लोग देख लीजिएगा मॉडल पेपर में, आपका वहाँ पर ये पेपर एक प्रकार से सॉल्व तरीके से मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष, मॉडल पेपर हमने बनाया था, कहा था यही सब आएंगे और सारा का सारा वही आया है, तो आप लोग चिंता ना करो। और पेपर 2 वालों की बात बताएं अगर, तो वो पेपर जो है पहले 2021 वाला देख करके जाएंगे तो उनका हो जाएगा। देखिए उसके बाद में डाइंग, यानी कि जो है डेइंग, डेइंग माने क्या होता है, रंगाई। तो रंगाई, छपाई, बुनाई सभी के बारे में बताइए। प्रश्न आ गए देखो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर पैटर्न मेकिंग, यानी कि पैटर्न बनाना। पैटर्न, किसी चीज़ को जो है सिलने से पहले पहले उसका पैटर्न बनाया जाता है, तो उसके बारे में भी हमने विस्तार समझाया था। मॉडल पेपर में प्रश्न भी रखा था, आ गया। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न बनाने को लेकर के भी हमने बताया था, ये भी आपका हो गया होगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखेंगे, आपका पूछा गया था कि वेबिंग, वेबिंग माने क्या होता है, बुनाई। तो बुनाई क्या है, बुनाई के प्रकार, किस धागे से बुनाई सही होती है, सब कुछ बताया था। आप लोगों को अगर नहीं देखा आप लोगों ने, तो एक प्रकार से सोचिए कि बहुत बड़ा एक प्रकार से आपका कुछ छूट गया। अगर आप देख लेती तो निश्चित तौर पर आपका हो जाता है और आप अब पछता नहीं रही होती। तो कहने का मतलब ये है मेरे कि आप लोग एक बार ज़रूर एक बार देख लिए, आपके पेपर हो भी गए हैं तो आप लोग खैर अभी ना देखें, जो कि आपके पेपर हो गए हैं। नेक्स्ट पेपर की आप तैयारी करें, हमारे चैनल से जुड़ करके अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाती है। इसको बताने बार बार हर वीडियो में बताना उचित नहीं लगता मेरे को, लेकिन फिर भी आपके विश्वास आप लोग कर सको इसीलिए बताना पड़ता है, क्योंकि खास करके वैसे आप कहाँ पर हो, मैं कहाँ पर हूँ और इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो कभी कभी होता है कि आपके मन में भी आता हो कि पता नहीं क्या बता रहा है, ये आएगा कि नहीं आएगा, इस प्रकार की मानसिकता होती है जनरली। मुझे भी होती थी जब मैं पढ़ता था। लेकिन खास करके जो टीचर्स होते हैं या फिर जो भी कुछ होते हैं, टीचर्स हो या आपका भाई हो या फिर जो भी आप उचित समझ पाएँ, तो कहने का मतलब ये है कि उसी के हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि अपने खुद की फैमिली की तरह आप लोगों को ट्रीट करता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे स्नेह है मेरे दिल में आप लोगों के लिए,
सभी छात्र छात्राओं के लिए लगता है कि आप लोग जो है मेरे भाई बंधु हो, मेरी बहनें हैं, सभी लोग जो पढ़ रही हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, बहुत सारी बड़ी भी बहनें पढ़ती हैं, शादी हो जाती है उसके बाद में पढ़ती हैं, कहती हैं कि सर जी जो है थोड़ा सा जैसे 7 बजे अगर लाइव लगाना हो तो सर जी 8-9 बजे लगा दो, ताकि जो है सभी लोग घर के खाना वाना खा लें। तो हम कहते ठीक है, देखा जाएगा, ऐसा किया जाएगा। तो ये सब आते हैं बहुत सारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ करके सभी लोगों को प्रणाम। जो बड़े हैं उनको प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद रहेगा हमेशा। और आप लोग आगे बढ़ते रहे जीवन की मंजिलों, जितनी भी आपकी मंजिल है उनको अपने पथ के द्वारा, चाहे पथ आपका प्रशस्त हो या फिर आपका पथ बहुत सरल हो, चाहे जिस तरीके से हो, अपने मंजिल को जो भी आपका ड्रीम है उसको अवश्य पूरा करें और उसमें आपको संतुष्टि अवश्य मिलेगी कुछ ना कुछ। आगे देखते हैं अगला। तो बेबिंग माने बुनाई, तो बुनाई के प्रकार वगैरह सब बताए थे। बुनाई क्या, इसको बताया था। फैशन यानी फैशन क्या है, फैशन के बारे में मैंने भी बताया था। कटी फटी जीन्स वगैरह बताया था कि लड़के लोग ऐसे पहनते हैं। आप देखेंगे मतलब फैशन एक समय मतलब कि कुछ समय के लिए एक निश्चित देश काल में, या फिर ऐसा अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो ऐसे परिभाषित कर सकते हैं आप कि एक निश्चित समय काल में एक विशेष सीमा के अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा या कुछ पर्टिकुलर लोगों के द्वारा या कुछ बड़े फेमस लोगों के द्वारा अगर कोई वस्तु धारण कर ली जाती है अपने बदन पर, अपने वस्त्र मतलब कि अपने जो है शरीर पर, तो उसकी देखी दाखा जो अन्य जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं या फिर जो अन्य लोग होते हैं उनके प्रशंसक होते हैं, फ़ैन होते हैं। जैसे कोनो हीरो है, वो कोनो जीन्स पहन करके आएगा फटी पुरानी, या फिर स्टील की माला गले में डाल करके, वो घुंघरू उंगरू डाल करके आए या फिर कुछ भी डाल करके आए, जो भी कर लेगा वो वही उसके फ़ैन जो होंगे। बाल वाल ऐसे कटा लेंगे, चाहे शैम्पू तीसरिया लगाते हों, तो वो अलग की बात है। लेकिन होता क्या है कि वैसे कर लेंगे। तो फैशन के बारे में खूब हमने अच्छे तरीके से समझाया था, एक एक मुद्दे को क्लियर करा था। तो वो चीज़ यहाँ पर फैशन थी। अगला था ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग माने क्या होता है, ड्राफ्ट माने होता है एक प्रकार से मसौदा या खाका तैयार करना। जैसे कहते हैं ना सांचा, जैसे कि जब ईंटा बनता है, ईंट जो बनता है घर में लगता है, उसका पहले सांचा बनता है। तो सांचा एक प्रकार से होता है आपका ड्राफ्ट। तो जब भी कोई चीज़ आपको सिलना होता है सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं। पैटर्न जो होता नहीं, वो तो पैटर्न है, किस पैटर्न पर हमको सिलना है वो पैटर्न अलग। ये जो खाका होता है ड्राफ्टिंग यानी किस प्रकार सीना है उसकी एक प्रकार से लाइनिंग करके एक पहले से ही, जैसे कि आप कोई आर्ट बनाती थी पहले, तो उसके बाद में पहले से पेंसिल से बतख बनाया, उसके बाद में फिर बाद में रंग भरती थी ना, तो सेम वही होता है आपका ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट पहले पेंसिल से बनाया जाता है या फिर चाक से, छुरी से, जो भी आपके पास अवेलेबल होता है, स्केच वगैरह फिर मार्कर वगैरह आजकल यूज करने लगी हैं बहुत सारे टेलर और जो है बहुत सारी जो कुछ भी है, तो वो चीज़ है। तो ड्राफ्टिंग होती है। अगला आपसे पूछा गया था क्या, अगला आपसे पूछा गया था सिलाई के उपकरण यानी कि टूल्स ऑफ जो है जो है स्टिचिंग। तो इसके बारे में भी हमने विस्तार से आपको सब बताया, सिलाई के कितने कितने उपकरण है, सिलाई मशीन के तमाम सारे पुर्जे जो हैं उन सभी के बारे में बताया था। और ये देखिए सब प्रश्न आ गए। अगला टाइप्स ऑफ यार्न, यार्न के प्रकार को भी हमने विस्तार से बताया था। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि ना आया हो। आप लोग निश्चित तौर पर बहुत ही प्रसन्न होंगी, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है और इसी विश्वास के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। और निश्चित तौर पर अगर मुझे पता है कि अब मैं देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट में डील करता हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो खास करके ये तय कर पाना कि कौन से प्रश्न आए कौन से नहीं आए हैं, इसमें थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होती है मेरे को। लेकिन होता क्या है कि मैं एक बार मॉडल पेपर जरूर देखता हूँ आपका कि हाँ मैंने क्या क्या कौन कौन से प्रश्न रखे थे, हमारे पास पूरा का पूरा वो रहता है। उसके बाद में फिर मैं देखता हूँ कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब सारे के सारे प्रश्न आए थे और आप लोगों को पता होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, टाइप्स ऑफ फाइबर्स यानी रेशों के प्रकार। तो प्राकृतिक रेशे, तमाम प्रकार के रेशे, कृत्रिम रेशे, सबको हमने बताया था। ये देखिए सारे के सब 10 के 10 प्रश्न एकदम से हूबहू आए थे। आप लोग जा करके देख लीजिएगा इनके उत्तर को अगर देखना होगा। बाकी अगर नहीं देखने का मूड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे पेपर की तैयारी करो। अगला नोट कह रहा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। और आपको बता दूं कि अगर दूसरे विश्वविद्यालय के छात्र छात्र इसको देख लें तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी यूनिवर्सिटी में भी आएगा। इसी प्रकार से पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर हुआ था, उसका पेपर भी हमने आपको दिखाया था, उससे आप देखेंगे लगभग 70% के आसपास पेपर यहाँ का फंसा हुआ है। तो आप देख सकते हो इसी प्रकार से आता है। ठीक है, नोट में है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 200 शब्द में होना चाहिए। 10 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन करने, 50 नंबर यहाँ से हो जाएंगे, 20 नंबर वहाँ से मिल गए, 70 नंबर आपका ये होगा और 30 नंबर आपको दीर्घोत्तरीय से मिलेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्पुन या फिर स्पन इज यार्न, राइट द क्वालिटीज ऑफ स्पन यार्न। यानी कि स्पन यार, स्पन बोल दिया, सॉरी स्पन। तो स्पन यार्न, यार्न माने क्या होता है, धागा। यार्न माने क्या होता है, धागा। ओके, तो स्पन यार्न होता है एक, तो उससे आप क्या समझती हैं,
और एक स्पन यार्न के गुणों को लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा इसके बारे में शायद मैं बताया हूँ या नहीं बताया हूँ, इसको लेकर के मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो ये जरूर बताया होगा। और करके दिया है कि जो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जो है मैन मेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि मानवकृत तथा संश्लेषित जो रेशे होते हैं उनमें अंतर बताइए। इसके बारे में हमने विस्तार से अंतर बताया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइबर जो है इंडिफिकेशन, यानी कि तंतुओं के परीक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, ये भी हमने बताया था। और करके प्रश्न दिया था, मान लेते हैं प्रश्न आपको नहीं पता था तो ये कर सकते थे उसके स्थान पर। आइए देखते हैं, अथवा करके जो प्रश्न दिया गया था क्या था। देखिए, राइट अबाउट जो है डेकोरेटिव वेव्स एंड इट्स टाइप्स, यानी सजावटी बुनाई एवं इसके प्रकारों के बारे में लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके बारे में भी हमने बताया था। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज फैशन साइकिल, व्हाट फैक्टर्स जो है इनहेंस फैशन, यानी कि फैशन चक्र से आप क्या समझती हैं, फैशन को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन कौन से, इसको बताएं। ये भी शायद बताया हो। अगला प्रश्न आपके फैशन के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी, उसमें बताया होगा। और करके आपको दिया है कि व्हाट इज जो है लेआउट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। लेआउट क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ये शायद नहीं बताया होगा। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष है, व्हिच पॉइंट्स विल यू केप्ट इन माइंड एट द टाइम्स ऑफ सेलेक्टिंग फाइबर्स क्लोथ्स फॉर अ बेबी गर्ल, यानी कि एक छोटी बच्ची के वस्त्रों का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हमने बताया है। वहीं और करके आपको प्रश्न दिया गया है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ टाई एंड डाई, यानी कि टाई एवं डाई की विधि का उल्लेख कीजिए, शायद इसको भी बताया होगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया था, छठवां नंबर, कि राइट अबाउट जो है एसराइक्लिक, मतलब कि एक्राइलिक जो है फाइबर्स, यानी कि एक्रीलिक तंतु के बारे में लिखिए। थोड़ी सी इंग्लिश मेरी वीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। तो आप लोग जाहिर सी बात है उसको माफ़ अवश्य करेंगे, क्योंकि अगर भाषा, देखिए भाषा कोई किसी को जल्दी नहीं आती है, भाषा को सीखना पड़ता है, भाषा को समय देना पड़ता है, और उतना समय है नहीं कि मैं इंग्लिश जाकर के प्रॉपर सीखूँ, उसको पढ़ना स्टार्ट करूँ। थोड़ा बहुत आता है, उसको पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत, और कुछ जटिल शब्दावलियाँ होती हैं उनको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग घर के हो, कोई दिक्कत नहीं। और करके दिया अथवा प्रश्न आपका कि व्हाट इज कैलेंडरिंग प्रोसेस एंड वर द इज, मतलब कि वर इट इज यूज्ड, यानी कि कैलेंडरिंग प्रक्रिया क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में भी हमने बताया था। देखिए, लगभग सारे के सारे प्रश्न ऐसे थे कि अगर आप ये मेरे मॉडल पेपर देखे होंगे तो आपका हो जाता प्रश्न, एक भी प्रश्न छोड़ता नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूँ। सेक्शन सी यानी खंड सा की मैं बात करूँ तो यानी कि यहाँ से कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए आपका। 15 नंबर का एक प्रश्न, 2 क्वेश्चन करने, 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, 70 हो गए थे, 30 का पूर्णांक था। सातवां प्रश्न आपके समझ कि व्हाट इज टेक्सटाइल फाइबर्स साइंस, एक्सप्लेन इट्स जो है सिग्निफिकेंस, यानी वस्त्र तंतु विज्ञान क्या है, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में मैं विस्तार से बताया, आप देख लीजिएगा। 2 ही प्रश्न करने थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्लासिफिकेशन टेक्सटाइल फाइबर्स एंड एक्सप्लेन जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सिल्क, यानी कि वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण लिखिए। रेशम बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। विस्तार से हमने रेशम बनाने की विधियों के बारे में बताया था, तो वस्तु तंत्र जो है उनके बारे में बताया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष 9वां नंबर, एक्सप्लेन अबाउट द पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ अ लूम, यानी कार्य के विभिन्न भागों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी हमने बताया था मॉडल पेपर में प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर, एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लोथिंग जो है कंस्ट्रक्शन, यानी कि वस्त्र निर्माण के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, शायद इसको भी रखा हुआ होगा। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 11वां नंबर एवं लास्ट प्रश्न इस पेपर का, कि राइट अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ सेविंग जो है मशीन, सेविंग मशीन माने सिलाई मशीन, कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ सेविंग मशीन, यानी कि सिलाई मशीन के विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। इसके बारे में विस्तार से बताया था, तथा इसकी समस्याओं के भी बारे में बताइए, इसके बारे में बताया था। निश्चित तौर पर आपके 4 प्रश्न यहाँ से आए थे दीर्घ उत्तरीय के, और लगभग लघु उत्तरीय में आप देखेंगे अगर एक प्रश्न नहीं आया था तो अथवा करके उसके नीचे वाला आ गया था। तो इस प्रकार से आपका हो जाता, पेपर अच्छा हुआ होगा निश्चित तौर पर, और बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को कि सारे के सारे प्रश्न आ गए। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी आप देख सकते हो, हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।